पीछे पीछे चल दिया। और ऐसा चल दिया, रात का समय, आंधी तूफान बारिश है, पर रुकता नहीं। रास्ते में नदी पड़ी, एक गौ माता नदी में तैरती हुई जा रही है। उस गौ माता को भी नहीं देखा, उस गौ माता के सिर पर पैर रखा और उस पार उतर गया। तो गौ माता ने श्राप दिया है कि मैं तुझे श्राप देती हूँ, जितना प्रेम में पागल होकर तू जिसे देखने जा रहा है, उसे देखते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। अभी श्राप दे दिया, और जब श्राप मिला तो देखने किसे जा रहा है? अपनी पत्नी को। पत्नी को देखते ही शरीर में से प्राण निकल गए। वो पत्नी भागी भागी गई राजा जनक के पास, बोली महाराज मैं ऐसी अभागन हूँ, कल तुम्हारी नगरी में मैं सुहागन बनकर आई, एक रात में विधवा कैसे हो जाऊं? कुछ जतन करना है तुम करो, वरना कुछ नहीं होगा। मैं भी तुम्हारी दरबार में बैठकर अपने शरीर का प्राण, अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। राजा जनक अपने माथे से कलंक को मिटाने के लिए सारी दुनिया में घूम लिए, तो ब्रह्मा जी से बोले महाराज अपने माथे कलंक कैसे मिटाऊं? तो ब्रह्मा जी बोले तुम जाओ और इस दुनिया में कोई भी अगर पतिव्रता नारी मिल जाए तो पतिव्रता नारी से कहना आटा छानने वाली छन्नी को गंगा जल में डुबाए। अगर गंगा जल रुक गया, अगर वो पतिव्रता नारी है तो गंगा जल आटा छानने वाली छन्नी में रुक जाएगा, और रुका हुआ जल उस आदमी पर डाल दो, वो आदमी जिंदा। सारी दुनिया में घूम लिए पर कोई पतिव्रता नारी नहीं मिली। नारद जी ने बताया तुम अयोध्या चले जाओ। राजा दशरथ की पत्नी जिसका नाम है कौशल्या, कौशल्या से कहना कौशल्या पतिव्रता नारी है, वो तुम्हारे इस काम को करके तुम्हारे माथे से कलंक को मिटा देगी। जनक जी गए, हाथ जोड़ लिए, दशरथ जी मेरे माथे से कलंक मिटा दो। दशरथ जी बोले अपने धर्म पत्नी से कौशल्या जाओ जनक की नगरी में और जाकर के उसके माथे कलंक मिटा दो। कौशल्या मैया ने मना कर दिया। कौशल्या मैया ने मना कर दिया, बोली इतने छोटे से काम के लिए मैं क्यों जाऊं? इतने छोटे से काम के लिए मैं क्यों जाऊं? तो कहने लगे राजा जनक मैया तुम कहती हो छोटा सा काम, सारी दुनिया में घूम आया मुझे उपचार नहीं मिला। तो कौशल्या मैया कहने लगी इस छोटे से काम के लिए अगर मैं अयोध्या की झाड़ू मारने वाली को भेज दूं तो वो भी उस मरे हुए आदमी को जिंदा कराएगी। और ऐसा ही हुआ। कौशल्या मैया ने अपने भवन में झाड़ू मारने वाली को भेज दिया, और जैसे ही उस झाड़ू मारने वाली ने आटा छानने वाली छन्नी उस गंगा जल में डुबाया और जल रुक गया, और जल के रुकते वो आदमी भी जिंदा। तो जनक जी की पत्नी ने माँ जानकी की सीता मैया की मैया ने हाथ जोड़ दिए, दुनिया में न्योता भिजवा देना, पर सीता स्वयंवर का न्योता अयोध्या में नहीं जाना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाली मरे हुए आदमी को जिंदा कर गई। अगर कोई झाड़ू मारने वाला शिव धनुष को तोड़ गया तो मैं सीता का ब्याह उससे। समझ आया? तो ताली भी तो बजा दिया। अब राम जी को बुलाया नहीं है, विश्वामित्र जी लेकर आए। सबने बहुत कोशिश करी पर धनुष तोड़ नहीं पाए। भगवान श्री राम ने शंभु चाप को उठाया और धनुष तोड़ दिया। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जब धनुष टूट गया तो माँ जानकी को लेकर आए हैं भगवान श्री राम के सामने। जब सामने लेकर आए तो राम जी थोड़े बड़े हैं और सीता मैया थोड़ी छोटी, तो मैया माला नहीं डाल पाई। तो राम जी से कहा तुम झुक जाओ, तो राम जी ने कह दिया हम सूर्यवंशी, हम किसी के सामने नहीं झुक सकते। बहुत कोशिश की पर नहीं झुक पाए। तो जानकी मैया ने सीता मैया की मैया ने हाथ जोड़े राम जी के सामने, कहने लगी भगवान एक विनती है।